वेलकम टू माय चैनल श्री क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड यूनिट दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो इट इज़ द फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता है साइज़ में और नंबर में, जो टिश्यूज़ होते हैं वो अपने साइज़ और नंबर में इंक्रीज़ होंगे और जिससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ये सेल्स के मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू इन्वॉल्व होता है एंड इंक्रीज इन आईसीएस, और इंक्रीज़ करता है आईसीएस। आईसीएस मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस, जो हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है। जैसे कि देखिए ये हमारे सेल्स होती हैं और इन ढेर सारी सेल्स हैं और इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ग्रोथ चेंज ऑफ बॉडी कैन मेजर्ड इन इंचेस, जो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ तो हमारा फिजिकल होता है और इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, इंचेस में या सेंटीमीटर में, और इसका जो वेट करते हैं वो हम पाउंड में या केजी में करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल physiological maturation of the body. It is a progressive increase in cells and capacity to function. डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे स्किल्स का होता है, हमारे मेच्योरिटी का होता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारी कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा इंटरनल होता है, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा जो ग्रोथ होता है उसको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। इट कॉज मैच्योरेशन एंड माइलस्टोन ऑफ नर्वस सिस्टम, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे माइंड का यानी कि हमारे ब्रेन का होता है। इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर एंड द इंडिविजुअल डाटा। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल होता है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ये हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। जबकि जो हमारा ग्रोथ होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है। अब देखते हैं हम कि मैच्योरेशन क्या होता है। इट इन्हेंसमेंट एंड एबिलिटी टू बिहेवियर एंड एबिलिटी टू फंक्शन एंड ए मैक्सिमम लेवल। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द जेनेटिक पैटर्न। जो हमारा मैच्योरेशन होता है ये हमारे माइंड की एबिलिटी या हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है, और ये जो जितने भी पर्सन्स होते हैं उनमें अलग अलग होता है, और ये मोस्टली जेनेटिकल फैक्टर का होता है कि अगर आपके पेरेंट्स जल्दी मैच्योर हुए होंगे तो जो पेरेंट्स हैं उनके जो चिल्ड्रंस होंगे या जो बच्चे होंगे वो भी उतने ही टाइम पे वो मैच्योर होंगे। जो मैच्योरेशन होता है ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हमारे पर्सन्स होते हैं या जो भी इंसान होते हैं वो पूरी लाइफ, या बोल सकते हैं जो गर्ल्स होती हैं वो मैक्सिमम 11 to 12 ईयर्स से वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर मैच्योरिटी जल्दी आती एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़। आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस। जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये कॉन्टीन्यूअस और ऑर्डरली एक प्रोसेस होता है जो हमारी होल लाइफ चलता है, विथ इंडिविजुअल डिफरेंट एंड यूनिक टू ईच चाइल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ग्रोथ होता है वो तो एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है, पर जो हमारे डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का वो होल लाइफ चलता रहता है एट बर्थ टू डेथ। तो मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं और उनके 4 बच्चे हैं, तो जो 4 बच्चे हैं उन चारों में भी डेवलपमेंट और जो मैच्योरेशन का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। उन चारों में भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, वो भी एक दूसरे से अलग होंगे अपनी क्वालिटी के बेस पे, अपने डेवलपमेंट के बेस पे। It proceeds by stages and its sequence as predictable same as all children, और ये predictable नहीं होता है,
या कभी कभी हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मेचोरेशन ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम। ये एक कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ये कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे का, जो इंक्रीज करता है साइज को और मेचोरेशन ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के मेचोरेशंस में। द प्रोसीड इन सेल्फो सिंड्रोम फ्रॉम, सेल्फो सिंड्रोम मतलब फ्रॉम डाउन टू द टेप एंड प्रॉक्सिमम डिस्टल, फ्रॉम प्रॉक्सिमम डिस्टल मतलब क्या होता है, फ्रॉम द सेंटर और माइंड लाइन टू फिलिप्स डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज हजार्ड्स। ग्रोथ इन समटाइम्स रैपिडली एंड एट द टाइम स्लो। जो ग्रोथ होता है वो समटाइम्स रैपिडली मतलब कुछ समय तक तो बहुत तेज़ी से होगा, पर थोड़े टाइम बाद जब वो ग्रोथ हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद वो बहुत स्लोली होने लगता है। तो देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहले होता है हमारा जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। देन जेनेटिक फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेक्स एंड सेकंड इज रेस एंड नेशनैलिटी के बेसिस पे। देन जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड्स होता है, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल फैक्टर। प्रीनेटल में क्या आता है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, सेकेंड है मैटरनल इन्फेक्शन, थर्ड मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, मैटरनल इलनेस, हार्मोन्स एंड मिसलेनियस। एंड देन पोस्टनेटल फैक्टर्स में क्या आता है, ग्रोथ पैटर्न, न्यूट्रिशनल, चाइल्डहुड इलनेस, एक्यूट इलनेस, फिजिकल इन्वायरमेंटल, प्ले एंड एक्सरसाइज, हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस। सो फ्रेंड्स, पहला हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर कि जेनेटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। डिफेक्टिव जीन्स फ्रॉम एंसेस्टर्स में प्रोड्यूस डिफरेंट फैमिलीज डिजीज विच यूजुअली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जेनेटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, जो हमारे एंसेस्टर्स यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनके जो डिफेक्टिव यानी कि जो ख़राब जीन्स होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो उनके डिजीज़ होते हैं, या कोई भी अगर ऐसी उनके फर्दर प्रॉब्लम रही है तो वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है और उन्हें डिजीज़ यानी डिजीज़ कंडीशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। ये दोनों ऐसे डिजीज़ होते हैं कि जो वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन चलते रहते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है दो है, सेक्स एंड रेस एंड नेशनैलिटी। देन सेक्स, द सेक्स डिटर्मिनेंट्स एज इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ। जो सेक्स होता है डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ग्रोथ को। एज कंसेप्शन एट बर्थ मेल बेबीज एंड हैवियर एंड लॉन्गर देन फीमेल बेबीज। जो बर्थ होता है मेल बेबीज़ का वो हैवियर होता है और लॉन्गर होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल बेबीज़। बॉयज़ मेंटेन द सुपीरियॉरिटी अंटिल अबाउट 11 ईयर ऑफ एज। जो बॉयज़ होते हैं वो एट 11 ईयर्स मतलब 11 साल के बाद उनको लगने लगता है कि हाँ मैं हूँ, मैं गर्ल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। वो सुपीरियॉरिटी दिखाने लगते हैं हर चीज़ में। अंटिल एज गर्ल्स मेच्योर अर्लियर। और जो गर्ल्स होती हैं वो पहले मतलब अर्लियर मेच्योर हो जाती हैं एज कंपैरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ एंड बोन्स डेवलपमेंट इज़ मोर एडवांस द बॉयज़। और जो बॉयज़ होते हैं उनमें जो बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है मोर एडवांस होता है एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स। उनकी हाइट गर्ल्स से ज़्यादा होगी, उनका वेट गर्ल्स से ज़्यादा ही होता है एज कंपैरिजन टू। सेकेंड है रेस एंड नेशनैलिटी। जो रेस एंड नेशनैलिटी होता है, द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रेशनल ग्रुप्स इज़ डिफरेंट इन वेरियस लेवल्स। जो ग्रोथ होता है वो डिफरेंट करता है और रेशनैलिटी के बेस पे कि जो
बच्चे हैं या जो भी पीपल्स हैं वो किस एरिया में, उनका एटमॉस्फेयर क्या है, वो उस अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, सेकंड हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में पहला क्या हमारा प्रीनेटिव फैक्टर। इसमें देखते हैं इंट्रायूट्राइन इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रीनेटिव का मतलब क्या होता है, जब बेबी मदर के वुम्ब में होता है तो जो भी चीज़ें होती हैं वो बेबी को मदर के थ्रू ही मिल पाती हैं, वो चाहे वो न्यूट्रिशन हो या कोई भी चीज़ हो, वो मदर के थ्रू ही बेबी को अफेक्ट करेगा। तो इस इंट्रायूट्राइन फैक्टर यानी कि जो बेबी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो मदर के वूम में होता है। मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर मदर जो है वो पुअर डाइट लेगी, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगी, वो अपने बेबी की ग्रोथ का और इन सभी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगी, तो जो बेबी होगा वो मदर से ही तो सारी चीज़ें लेगा। अगर मदर ही माल नरिश्ड या मदर ही पुअर डाइट लेगी, मदर अच्छी चीज़ें नहीं खाएगी, तो उससे बेबी को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बेबी को दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर डाइट की वजह से एनीमिया होता है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, बेबी का जो मदर के वूम में अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। रिकॉर्डिनेशन LBW इन प्रीडोमिनेंट, बेबी को प्रीडोमिनेंट हो सकता है या कभी कभी प्रीडोमिनेंट सिंड्रोम भी होते हैं। बेबीज हैज़ पुअर ग्रोथ एंड पोटेंशियल, बेबीज़ का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता और उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता है। मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज़, जब जो मदर होती है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का या टॉक्सिन सब्सटेंसेस का अब्यूज़ करती है, तो उससे भी बेबी को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वेरियस इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस, अगर मदर को कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है लाइक HIV ETC एंड ट्रांसमिटेड फिटस, तो ये बेबी को होने के चांसेस होते हैं किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, एंड अफेक्ट द फीटल ग्रोथ, जो कि फीटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। मैटरनल इलनेस, इनटेक ऑफ ट्रांसजेनिक ड्रग द प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्ट द फीटल ग्रोथ, जो ट्रांसजेनिक ड्रग्स होती हैं वो फीटस को या जो भी बच्चे होते हैं उनको काफ़ी अफेक्ट करता है और ये ऑर्गेनाइजेशन एंड लीड्स टू कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, और ये मालफॉर्मेशन को भी प्रोड्यूस करने के चांसेस बढ़। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं पोस्टनेटल का मतलब क्या होता है, डिलीवरी के बाद, आफ्टर द डिलीवरी, जब बेबी मदर के वुम से बाहर आ जाता है तो उसके बाद वो ग्रोथ और डेवलपमेंट उस पर कैसे इफेक्ट करता है। द इन्वायरमेंट दैट बेबी गेट्स आफ्टर बर्थ इज़ नोन एज द पोस्टनेटल इन्वायरमेंट, जो बेबी आफ्टर बर्थ के बाद जो इन्वायरमेंट उसको मिलती है उसको हम पोस्टनेटल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो कैसे इफेक्ट करेगा। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम PEM, जो ग्रोथ होता है वो चिल्ड्रन का वो मेनली अफेक्ट कैसे करता है। PEM मतलब प्रोटीन, एनर्जी एंड माल न्यूट्रिशन। अगर जो बच्चा है वो इसे सफ़र कर रहा है तो उसको वो एनीमिक हो जाएगा। डिफिशिएंसी ऑफ सेवरल अफेक्ट्स, और ये बहुत सी चीज़ों को ऐसे अफेक्ट करेगा जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर। ओवर ईटिंग एंड ओवर न्यूट्रिशन कैन बी आल्सो लीड टू ओबेसिटी, और अगर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ईटिंग करता है या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेता है तो क्या करता है, ये ओबेसिटी को लीड करता है। इन्फेक्शन, ये कैसे बच्चे को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन ट्रैक एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ग्रोथ इम्पेयरमेंट, अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन है यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन है तो ये ग्रोथ को इम्पेयर करेगा। केमिकल एजेंट, कंजप्शन ऑफ केमिकल लाइक सब्सटेंस एंड एक्सीलरेटर स्केलेटन ग्रोथ, अगर कोई भी बच्चा है या वो बहुत ज़्यादा केमिकल के एक्सपोजर में रहता है तो ये बच्चे की स्केलेटल ग्रोथ, उसका जो स्केलेटल है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा तो उसको भी अफेक्ट करता है। ट्रॉमा, फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स डैमेज द एपिलेप्सी एंड लीड्स टू, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो भी अगर बच्चा है, अगर उसको कोई भी स्ट्रेस होगा या कोई भी ट्रॉमा होगा या कोई फर्दर इंजरी है तो जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर उसको कोई फ्रैक्चर है या बोन
ब्रेक डाउन है कि तो उसका ग्रोथ भी नहीं होगा। और इन सभी चीज़ों का स्ट्रेस अगर उस बच्चे को है, या फैमिली स्ट्रेस है, या कोई भी प्रेशर है पढ़ाई का, तो उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अदर फैक्टर्स, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, पेरेंट्स विथ पुअर फाइनेंशियल, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन अगर है तो भी उसको अफेक्ट करेगी। चिल्ड्रंस एज दे डू नॉट हैव मनी, जो बच्चे जिनके पास मनी नहीं है वो भी अफेक्ट करते हैं बाय द इसेंशियल ऑफ हेल्थ एंड डाइट्स, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इसेंशियल्स नहीं होते हैं, एसेसरीज नहीं होती हैं कि वो अपने डाइट्स, अपनी नीड्स को पूरी करें और हेल्दी डाइट ले सकें। ओके फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।